चैप्टर 36 एंशियंट इंडियन आर्ट। प्राचीन भारतीय कला। द मोस्ट एस्टोनिशिंग आर्किटेक्चर्स इन इंडिया आर फाउंड इन रॉक कट केव्स विच वर बिल्ड इन एंशियंट टाइम्स विदाउट मॉडर्न टेक्नोलॉजी। भारत में सबसे आश्चर्यजनक आर्किटेक्चर वास्तुकला जो है वो पाई जाती है चट्टानों से कटी हुई गुफाओं में, यानी चट्टानों के अंदर या चट्टानों को काट कर जो गुफाएं बनाई गई हैं, जो बनाई गई थी प्राचीन समय में, वो भी बिना आधुनिक तकनीक के। अब देखिए उनके बारे में पढ़िए, उनके नाम लिखने की। इन केव्स का नाम क्या है? फर्स्ट है, दीज आर 29 रॉक कट बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स नियर औरंगाबाद इन महाराष्ट्र. These were built between the 2nd and the 7th century. In addition to splendid architecture, they also contain beautiful cave paintings. ये 29 रॉक कट बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है, बौद्ध इमारतें हैं औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में। ये बनाई गई थी 2वीं से 7वीं शताब्दी के बीच में, और इस वास्तुकला को और शानदार बनाने के लिए इसमें सुंदर पेंटिंग्स भी की गई है। यह है अजंता केव्स। सेकंड है, दीज केव्स टेम्पल्स इन कर्नाटका वर बिल्ड इन द 66th century by Chalukya kings. There are Hindu, Jain as well as Buddhist temples here carved out of sandstone. ये गुफाएं कर्नाटका में हैं, जो बनाई गई थी चालुक्य राजाओं के द्वारा 6ठी शताब्दी में। इसमें हिंदू, जैन और साथ ही साथ बुद्धिस्ट मंदिर भी हैं यहाँ पर, और ये गुफाएं बलुआ पत्थर से बनाई गई हैं। ये हैं बादामी केव टेम्पल्स। थर्ड है, दिस रॉक कट टेम्पल डेट्स बैक टू द 7th century. It is located in Mallampuram in Tamil Nadu. It was built by the Pallav kings and has beautifully carved pillars. ये चट्टान से, ये रॉक कट टेम्पल जो है, अब देखिए इसमें सभी रॉक कट टेम्पल की ही बात हो रही है, ये नहीं जिसमें चट्टानों को काटकर पत्थर मंदिर बनाए गए हैं। तो ये जो रॉक कट टेम्पल है, ये 7वीं शताब्दी में बनाया गया था। ये तमिलनाडु में मल्लापुरम में स्थित है। इसे पल्लव किंग्स ने बनाया था, और इसमें बहुत ही सुंदर नक्काशीदार खंभे हैं। वराह केव टेम्पल। फोर्थ है, दीज आर लोकेटेड इन द चरंद्री हिल्स नियर औरंगाबाद, महाराष्ट्र. These were built between the 7th and the 11th centuries. This complex of over 100 caves contain Hindu, Buddhist and Jain temples. ये रॉक कट केव्स जो है, ये महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास चरनंद्री पहाड़ियों पर स्थित है। इसे बनाया गया था 7वीं और 11वीं शताब्दी के बीच में। इसमें 100 गुफाएं हैं, 100 से अधिक गुफाएं हैं, जिसमें हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन मंदिर भी हैं। एलोरा केव्स। फिफ्थ है, दिस केव टेम्पल कॉम्प्लेक्स इज सिचुएटेड ऑन एन आइलैंड नियर मुंबई इन द अरेबियन सी. इट इज़ नेम्ड आफ्टर अ ब्लैक स्टोन स्कल्पचर ऑफ अ जाइंट एलिफेंट. ये गुफा मंदिर मुंबई के पास एक आइलैंड पर स्थित है, अरब सागर में। इसका नाम रखा गया है एक विशाल हाथी की काली पत्थर से बनी मूर्ति के ऊपर, एलिफेंटा केव्स. 6 है, these caves are situated in Odisha on 2 adjacent hills. These are partly natural and partly artificial. These are supposed to have been dwellings for Jain monks. ये गुफाएं उड़ीसा में 2 निकटवर्ती पहाड़ियों पर स्थित है। ये आंशिक रूप से प्राकृतिक है और आंशिक रूप से कृत्रिम है, यानी थोड़ी बहुत तो नेचुरली बनी हुई है और थोड़ी बहुत इन्हें बनाया गया है। और ऐसा माना जाता है कि ये जैन मुनियों के निवास हुआ करता था। उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स। चैप्टर नंबर 37 है, सोशल रिफॉर्मर्स. द पीपल हु ब्रिंग अ चेंज इन द सोसाइटी आर नोन एज सोशल रिफॉर्मर्स. वो लोग जो समाज में सुधार लाते हैं या परिवर्तन लाते हैं, उन्हें सोशल रिफॉर्मर्स यानी समाज सुधारक कहा जाता है। नीचे कुछ समाज सुधारकों के नाम दिए गए हैं, और इन्होंने किस क्षेत्र में परिवर्तन ये लाए थे वो बताया गया है, और उनके नाम बताने। तो नर्सरी सिस्टम वही नर्सरी सिस्टम है जैसे पढ़ाई को लेकर, बच्चों के, छोटे बच्चों को लेकर पढ़ाई की जो प्रथा चली आ रही थी, उसमें परिवर्तन, एक अच्छा परिवर्तन ये लाए। ये है मारिया मोंटेसोरी. रेड क्रॉस, हेनरी ड्यूनेंट.
थर्ड है वुमेन्स राइट टू वोट, महिलाओं को वोट देने का अधिकार, एमलीन पैंकहर्स्ट। फोर्थ है नर्सिंग, नर्सिंग यानी हॉस्पिटल में जो नर्सिंग है, पहले महिलाएं नहीं किया करती थी ये सब काम। फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अल्फ़ाबेट फॉर ब्लाइंड, यानी जो लोग देख नहीं सकते, जो ब्लाइंड होते हैं, उनके लिए अल्फ़ाबेट जिन्हें वो छूकर पढ़ सकते हैं, तो ये बनाया था लुइस ब्रेल ने। शॉर्ट हैंड एक तरह की लिखने की लिपि होती है जो बनाई थी सर आइजैक पिटमैन ने। और एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी यानी गुलामी का उन्मूलन, इस क्षेत्र में क्रांति लाए थे विलियम विल्बरफोर्स।